हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। अभी स्टार्टिंग से और पूरे बेसिक से पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है और इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। एक एक करके धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज से। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि परसेंटेज आखिर होता क्या है। तो परसेंटेज का मतलब सीधा से होता है, इसमें दो वर्ड से बना हुआ है। पहला प्रतिशत, प्रति, और दूसरा शत। तो प्रति का मतलब सबको पता है, प्रति, और शत का मतलब होता है 100। तो सीधा से कहने का मतलब है कि कोई भी वैल्यू 100 पे जितना होगा वही परसेंटेज कहलाएगा। मतलब प्रत्येक 100 पर कोई वैल्यू जितना आएगा वही परसेंटेज कहलाएगा। और परसेंटेज को डिनोट करते हैं इस तरीके से। और प्रति 100 कहने का मतलब है, इसका मतलब 100 जो है हमेशा नीचे ही रहेगा और ऊपर वाला वैल्यू जो रहेगा इसका परसेंटेज रहेगा। कहने का मतलब प्रति 100 में कोई वैल्यू जितना है वही परसेंटेज कहलाएगा। और ये क्वेश्चन मार्क के जगह हम एक लिख सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि परसेंटेज जो हम बोलते हैं या डिनोट करते हैं उसे 1/100 के रूप में लिख सकते हैं। तो परसेंटेज का सीधा सा मतलब इतना ही था कि 100 में से कोई वैल्यू जितना रहेगा वही हमारा परसेंटेज होगा। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं कि 300 जो है वो 500 का कितना परसेंट है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, तो इसे हम कह सकते हैं कि 500 में से 300 है। तो परसेंटेज का मतलब हम जानते हैं कि 100 में से जो वैल्यू रहेगा वही परसेंटेज का रहेगा मेरा। तो 500 में से 300 है तो मेरा 100 में से कितना हो जाएगा। तो 100 करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे, इधर 100 हो जाएगा और इधर 60 हो जाएगा। अब क्या हो गया, 500 में तो 300 था और जब 5 से डिवाइड किए तो 100 में 60 आ गया। तो कहने का मतलब है कि 100 में से 60 आया है तो यही मेरा परसेंटेज हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि प्रत्येक 100 में से जो वैल्यू होता है वही परसेंटेज होता है। इसका कहने मतलब क्या हुआ कि 300 जो है 500 का 60% है। ठीक है। अगला अगर हम जैसे देखते हैं 25 500 का कितना परसेंट होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा, 500 में से 25 है तो 100 में से क्या हो जाएगा, 5 से इधर डिवाइड करते हैं, 5 से इधर भी डिवाइड कर देते हैं तो ये मेरा 100 बन जाएगा और इधर 5 बन जाएगा। तब क्या हुआ, 100 में 5 आ गया। 500 में 25 था तो 100 में 5 आता है। इसका कहने का मतलब 25 जो है 500 का 5% है। समझ गए ना। और अगर और आपको ये पता होगा कि अगर इस तरह से हम करते हैं, जैसे अगर हम बोलते हैं कि 25 500 का कितना परसेंटेज है तो अक्सर देखते होंगे कि इस तरह से लिखा जाता है 25/100 इंटू 100। अब ये चीज़ आती कहाँ से है, तो आती इस प्रकार से है। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं कि 500 में 25 है तो एक में कितना होगा 25/500। तो 100 में कितना होगा, तो 25/500 इंटू 100। तो यही चीज़ ये होता है। यानी कि बात फिर वही हुआ, 500 में से 25 था तो एक में के 25/500 हुआ तो 100 में कितना हुआ। तो घुमा फिरा के बात वहीं आ जाती है
कि कोई वैल्यू 100 में जितना रहता है वही मेरा परसेंटेज कहलाता है। और वहाँ से यहाँ से भी वही होगा, 2 जीरो 2 जीरो और 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 5%। और आगे अगर हम देखते हैं इसका उल्टा, जैसे कि 250 का 25% कितना है, तो परसेंटेज का मतलब अभी बताएं। परसेंटेज का मतलब हम 1/100 लिखते हैं, तो इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा, 250 का मतलब गुना 25 और परसेंटेज का मतलब बटा 100, तो ये कट जाएगा, 5 में 10 बचे 25, तो 25 बचे 125 बटा 2, ये हो जाएगा 62.5। इस तरह करेंगे। और इससे बढ़िया आपका ये होगा कि 250 जो है का 25% है। इसे हम लिख सकते हैं 250 का 20 प्लस 5%। इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा, आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी अंक का अगर हम 10% निकालते हैं तो दायां साइड से एक अंक के बाद पॉइंट डालेंगे, तो ये हमारा 10% हो जाएगा कोई भी संख्या का। अगर हम 325 लिखते हैं और इसका हमको 10% निकालना है, 10% के लिए दाएं साइड से एक अंक के बाद पॉइंट डालेंगे, तो वो हमारा उस संख्या का 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो 32.5 आया वो 325 का 10% है, ठीक है। और अगर कोई भी संख्या का दाएं साइड से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाते हैं तो ये हमारा 1% हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी संख्या का इस तरीके से अगर हम लिखते हैं, अब हम इसका 25% निकालेंगे, तो 20 और 5 में तोड़ दिए, तो इसका 20% क्या हो जाएगा 250 का, तो 10% हो जाएगा, यहाँ पॉइंट बैठा देंगे दाएं साइड से एक अंक के बाद, तो ये मेरा 10% हो जाएगा, मतलब 25 10% होगा, तो हमको 20% चाहिए। 10% को दोगुना कर देंगे, यानी कि 10% मेरा 25 आया है, तो 20% कितना हो जाएगा, 25 गुने 2 मतलब 50, तो 250 का 20% हमको 50 मिल गया। अब 250 का 5% चाहिए, तो 10% 25 है, उनको पता है, तो हमको 5% चाहिए, यानी कि उसका आधा चाहिए, तो 25 का आधा 12.5, और ये दोनों मिलके हो जाएगा 62.5। तो ये ज़्यादा इजी है। इसमें क्या है, इसमें एक ही लाइन में लिख तो लेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने में, कट कुट करने में मिस्टेक भी हो सकता है और टाइम भी लगेगा, और इस हिसाब से हमको सुविधा ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 340 का 12%। अब अगर इसको हम लिखते हैं 340 का 12/100, तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये 0 0 तो कट जाएगा, बट हमें फिर आगे 34 को 12 से गुना करना पड़ेगा। अब ये गुना करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इसीलिए इसको इस तरीके से ना करके अगर हम इस तरीके से करेंगे 10 प्लस 2%, तो ज़्यादा इजी होगा। तो 10% कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इधर से एक अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, यानी कि 34 आता है, तो 340 का 10% 34 हो गया, प्लस अब 2% चाहिए, तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाते हैं तो वो हमारा 1% होता है, यानी कि 3.4 जो है 1% होगा, हमको चाहिए 2%, और 2% के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 34 इधर हो गया, प्लस और 3.4 को हम 2 से आराम से गुना कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8
और 3 दूनी 6। अब इसको जोड़ देंगे, 34 से 40.8। तो इस तरीके से ज़्यादा इजी से निकलता है, और इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत हो सकती है, और हो सकता है कि एक बार मल्टीप्लाई करें तो आंसर ना आए। तो इस तरीके से करने से ज़्यादा बेटर होगा। और अगर हम इसी तरह के क्वेश्चन देखें, अगर हम लिखते हैं 1200 का 13% कितना होगा। अब इसे भी अगर 1200 का 13/100 लिखते हैं, ये दो जीरो कट जाएगा, 12 इंटू 13। अब इसे भी थोड़ा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है, अब तो मल्टीप्लाई करें तो मिस्टेक हो सकता है। इससे बढ़िया है कि हम इस तरह करें, 1200 का 10 प्लस 3%। तो 10% चीज़ें हम पता चल जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट बढ़ा देंगे, यानी 120 मेरा 10% हो जाएगा। और 3% चाहिए, तो हम सबसे पहले इसका 1% निकालेंगे। 1% के लिए इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, तो यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा मेरा 1%। और हमको 3% चाहिए, 3 गुना कर देंगे तो 120, इसे गुना करेंगे तो 36, कितना हो जाएगा 156। एक स्टेप इसमें ज़्यादा लगता है, लेकिन ये थोड़ा इजी है। इस तरीके में मल्टीप्लाई करने में हमको दिक्कत हो सकती है, तो ये मेरा इजी तरीके से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और अच्छे से क्वेश्चन लेंगे। ये तो मेरा बेसिक हुआ, नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन करेंगे कुछ परसेंटेज के आधारित। और एक दो तरीका है जो परसेंटेज का है, उससे हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी पड़ेगा, वो तरीका भी हम बताएंगे कि क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।